सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? इसमें पहला पॉइंट है उत्सुकता। और इसमें जो आप पिक देख रहे हैं तारे जमी पर मूवी की पिक है जो यहाँ लगी हुई है। जब छात्र क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है तो उनमें क्रिया के प्रति उत्सुकता दिखाई देती है। जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, कोई बच्चा सोया सोया सा बैठा है और हम उसे बड़े अच्छे तरीके से शिक्षण कार्य करने लग जाएं या उसके कोई सरप्राइज दे दें कि अब ऐसा होने जा रहा है या ऐसे करने में जा रहा हूँ, ठीक है, तो बच्चे एकदम से उत्सुक हो जाता है, अरे क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे आपने इस मूवी पे ध्यान दीजिए, जब ये नया टीचर आता है तो बच्चे वही सोचते हैं जैसे पुराना टीचर था ऐसे ये पढ़ाएगा और डंडे लगाएगा हाथों पे। लेकिन जब ये नए तरीके से कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से एक स्टोरी जब बताता है बच्चे को, बच्चे उसके साथ बड़े घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो उत्सुकता, अगर अभिप्रेरित नहीं करोगे तो बच्चे में उत्सुकता नहीं बनेगी और पढ़ने के लिए उत्सुकता होनी जरूरी है। शक्ति संचालन। शक्ति संचालन से मतलब ये है कि आप लोग बैठे हैं, मुझे यहाँ बाल विकास का पेपर आपको पढ़ाना है और आपको मुझे थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। देखो बच्चों, आज ये पढ़ाने जा रही हूँ और आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में भी नहीं आया तो आपका टेट में आएगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो आप भी थोड़ा अलर्ट हो जाते हो कि हाँ ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, आपकी शक्ति का संचालन किया है। आप जो बैठे थे कि लंच का टाइम हो रहा है या लंच कर लिया है, नींद आ रही है, तो वो नींद आपकी थोड़ी देर के लिए भाग जाएगी कि अरे एग्जाम में आएगा, मैडम ने अभी बताया है, या टेट का पेपर तो देना ही है, टेट या सी टेट में कहीं ना कहीं इसमें से आ सकता है, तो आप एकदम एक्टिव हो जाते हो, आपकी जो अंदर की एनर्जी थी वो एक्टिव हो गई, ठीक है। तो शक्ति संचालन, अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो शक्ति संचालन नहीं हो पाएगा, शिक्षण कार्य ठीक से नहीं चल पाएगा। निरंतरता, होता क्या है कि मान लीजिए साल में कोई टीचर एक बार मोटिवेट कर रही है, उसके बाद 2 साल तक गायब, कोई मोटिवेशन नहीं, ठीक है। एक बार मोटिवेट कर दिया तो कर दिया, एक बार के लिए आपको मोटिवेट कर दिया कि पीसीएस की तैयारी करनी है तो वो काफ़ी है नहीं। मैंने भी बताया ना कि आलोचना करने वाले ज़्यादा मिलते हैं और आगे बढ़ाने वाला, गाइडेंस देने वाले कम मिलते हैं। तो वो जो आलोचनाएं जब बच्चे को घेर लेती हैं तो बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आईएएस पीसीएस का जो एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, ये नहीं है कि उन्होंने भगवान से कुछ ज़्यादा लेके आए हैं, उनकी विल पावर अच्छी थी, उन्हें मोटिवेशन मिल गया, सही गाइडेंस मिल गई और वो निकल गए। सारी बातें होनी जरूरी होती हैं। तो यहाँ वही है निरंतरता, मोटिवेशन लगातार मिलना चाहिए, देना चाहिए बच्चों को बीच बीच में, जिससे वो ठीक तरह से मन लगा सकें पढ़ने में। लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना, अभिप्रेरणा से जो व्यवहार प्रकट होते हैं वे लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात संतोष का अनुभव कराते हैं। वही बात आ रही है इसमें कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए बच्चा छटपटाता तो रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतने मार्क्स चाहिए, या मुझे ये डिग्री चाहिए, या ये कंपटीशन मुझे क्लियर चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके लिए उसे बेचैनी होती रहती है और वहाँ उसे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो वहाँ मोटिवेशन मिलना जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वही सोचता है नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद वो कर पाएगी, वो क्लास में उठ के बताती है, शायद वो कर पाएगी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है क्लास में कोई उठ के बता रहा है तो अगर कोई चुप बैठा है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है या इतनी क्षमताएं नहीं है कि वो कोई कंपटीशन क्लियर कर जाए। आपके अंदर है, लेकिन ज़रूरत है उनको बाहर निकालने की, ठीक। तो यहाँ वही बताया गया है कि अभिप्रेरणा से बेचैनी को दूर कर सकते हैं, जिससे बच्चों के सामने एक स्पष्ट उद्देश्य मिल जाता है और वो उधर क्रियाशील रहता है। ध्यान केंद्रित होना, मोटिवेशन, मैंने आपको कहा कि अरे बच्चे आप पीसीएस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो और करो, ठीक है, आप बीटीसी तो कर रहे हो लेकिन आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, और मैंने आपको गाइडेंस देनी शुरू कर दी तो आपको क्या लगा कि हाँ वास्तव में मैडम सही कह रही हैं और आपने उधर प्रयास शुरू कर दिया। कब किया? जब आपको मोटिवेट किया गया तो आपने वहाँ अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, ठीक है। अगर मोटिवेशन ना मिलता तो शायद वो ना करते। तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसे करने में हमारी मदद करता है, ध्यान केंद्रित करने में। अभी किसी भी क्षेत्र से हो सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में तुम्हारा ध्यान केंद्रित कराना चाह रही हूँ, या आप जॉब करते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, उधर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, किसी ने मोटिवेट किया और आप पूरे जी जान से लग गए उसे बनाने के लिए, ठीक है। किसी भी फील्ड में आप इसको ले सकते हैं। आपको गेम्स पसंद है,
कि आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको ये मेहनत करनी ही करनी है और आपको कोई मोटिवेट करता रहता है। कोच का कार्य क्या होता है? यही मोटिवेट करना, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन सब जानते हैं प्लेयर, लेकिन कोच क्या करता रहता है? मोटिवेट करता रहता है, मोटिवेशन देता रहता है। टीम में बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मोटिवेशन कम हो गया तो टीम हार जाएगी। चक दे इंडिया मूवी देखिए, उसमें क्या हुआ था? कॉन्फिडेंस लूज था। एक क्या था कि एकता नहीं थी, दो बातें थी, ठीक है। उसमें जो शाहरुख खान एक उनके कोच के रूप में आता है, वो क्या करता है? इन्हीं दो बातों में सुधार करता है, उनकी एकता बनाता है और उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। नहीं, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी है। कोच में ये खूबी होती है कि वो जान जाता है कि ये क्या कर सकता है, ये क्या काम कर सकता है, ये क्या काम कर सकता है, और उन्हें लगातार मोटिवेट करता रहता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? टीम जीत जाती है। इसलिए कहते हैं ना, जितना अच्छा कोच होगा टीम उतनी अच्छी कहलाएगी। तो मोटिवेशन मिलना जरूरी है ध्यान केंद्रित होने के लिए।